अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कुछ कमेंट्सों के बारे में। चलो तो फिर देखते हैं आप लोगों ने क्या हमें कमेंट्स किए थे। चलो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर नीचे इस तरीके से आपको एक बटन दिखता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर रोज नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आपकी भी अगर कोई कमेंट्स है अपने काम से जुड़ी हुई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपको दूंगा। चलो तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। निसार खान ने पूछा है कि मुझे 1 साल पूरा हो गया, इससे कैसे बोलेंगे मेरा 1 साल पूरा हो गया? तो बोलोगे वाहिद सनाती खलस्त कामिला। वाहिद सनाती, सनाती मैंने क्यों यहाँ लिखा हुआ है? वैसे तो साल को बोलते हैं सना, लेकिन बात हो रही कि मेरी 1 साल हो गई है। खुद की जब 1 साल पूरी हो गई, खुद की तरफ बात करोगे कि मेरी 1 साल पूरी होगी, तो सना को सनाती करोगे, ठीक है। सनाती यह लग जाता है जब खुद की तरफ बात होती है। सनाती यानी मेरी साल, ठीक है। और होता कि आपकी साल तो हो जाता सनातुक, सनातुक या सनातिक, इस तरीके से बोलते हैं आपकी साल। तो बात हो रही मेरी साल हो गई, तो वाहिद का मतलब होता है एक, सनाती मेरी साल। वाहिद सनाती मेरी 1 साल, खलास का मतलब होता है मतलब फिनिश हो जाना। कामिला यानी पूरी। वाहिद सनाती खलास कामिला, मेरी पूरी 1 साल जो है वो पूरी हो गई, खलास हो गई। कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो गिनती कर लें। जैसे कभी कदार होता है आदमी नहीं मानता, अभी 1 साल कहाँ हुआ पूरी, तो आदमी कहता है तुम भाई ऐसा हिसाब कर लो, आप दिन गिन लो, अपना महीने गिन लो कितने हो गए। तो उसे कैसे बोलोगे? अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं तो गिनती कर लो, हिसाब कर लो। तो बोलोगे लव अंत मा तसद्दकनी। सद्दक का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। सद्दक तो ता लगा हुआ है वो जिससे आप बात कर रहे हो, सामने वाले से जिससे आप कह रहे हो उसके आगे ता लगाया जाता है। तो तसद्दक जब ना या करके बढ़ जाता है नी, खुद या बढ़ जाता है तो बात खुद की तरफ होती है। हर वीडियो में बताता हूँ, हर सेंटेंस बताता हूँ कि जब ना और या बढ़ता है तो बात खुद की तरफ होती है। तसद्दक का मतलब होता है तुम विश्वास करते हो, और ना या लग जाता है तो हो जाता है खुद की तरफ, यानी मेरे पे विश्वास। तो तसद्दकनी तुम मुझ पर विश्वास, तो माँ तसद्दकनी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। लो अंत माँ तसद्दकनी, लो अंत माँ तसद्दकनी यानी आप अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। लो का मतलब अगर, अंत माने आप, माँ माने नहीं, तसद्दकनी मुझ पर विश्वास करते। लो अंत माँ तसद्दकनी अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। फ़हस्सब अल शहूर, फा का मतलब जब कहीं लगता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब कहीं की फा आ जाता है तो उसका मतलब बस होता है, या होता है या, ठीक है। इसका मतलब यह होता है तो। कई भाषाओं में मतलब कई जो होता है, कई जगह पर फा का इस्तेमाल होता है जब कहीं पर तो आता है, या कहीं पर बस बस आता है, बस तुम ऐसा काम कर लो। तो बस करके आएगा उसमें भी फा लग जाता है, और तो करके आता है उसमें भी विश्वास लग जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप गिनती कर लो। तो करके आया तो के जब फा लगा सकते हो आप। फहस्सब, फहस्सब का मतलब होता है तो आप हिसाब कर लो। अल शहूर यानी महीनों का। शहर का मतलब महीना होता है और शहूर का मतलब महीने होता है, मतलब उसकी जमा है, ठीक है। एक महीने को शहर बोलते हैं, ज्यादा होंगे तो शहूर बोलोगे, शहूर, सही है। फहसब तो हिसाब कर लो, अल शहूर महीनों का। ल अंत मा तसद्दकनी फहसब अल शहूर यानी आप महीनों का हिसाब कर लो। फहसब तो हिसाब कर लो, अल शहूर महीनों का, ठीक है। फहसब अल शहूर, ल अंत मा तसद्दकनी फहसब अल शहूर यानी महीनों का हिसाब कर लीजिए। कह रहा मुझे पिसी हुई मिर्च चाहिए, मुझे पिसी हुई मिर्च चाहिए। तो बोलोगे अना इबगा फिलफिल मतहून। अना यानी मुझे, इबगा यानी जरूरत है, चाहिए, फिलफिल यानी मिर्च, मतहून का मतलब होता है पिसा हुआ, ग्राइंड किया हुआ, ठीक है। तो अना इबगा फिलफिल मतहून, मुझे जो है पिसी मिर्च जो है पिसी हुई चाहिए। मैंने उससे मैंने उसे दे दिया है, अब उसकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि भैया ऐसा है, मैंने तो उसको अब दे दिया है, अब उसकी जिम्मेदारी रही, अब वो जाने, ठीक है। मैंने तो उसे दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है। तो इसे कैसे बोलोगे? बोलोगे अना फी आतैत हूँ। अना यानी मैंने, फी माने है, आतैत का मतलब दे दिया, हूँ माने उसको, ठीक है। अना फी आतैत हूँ, मैंने उसे दे दिया है। अलहिन हूँ मसऊल, अलहिन हूँ मसऊल यानी अलहिन यानी अब, हूँ माने वो, मसऊल का मतलब होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अना फी आतैत हूँ, अलहिन हूँ मसूल यानी मैंने उसे दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है, अब वो उसका मसूल है, जिम्मेदार है।
कह रहे हैं कि उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था, तो बोलोगे उश इस्महू। उश इस्महू, उशु का मतलब होता है क्या, इस्मो का मतलब नाम, हु माने है, ठीक है, हु माने उसका, इस्महू उसका नाम। तो उश काना भी यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों, अगर काना का लगाना इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो काना को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बस काना का मतलब था होता है, जैसे कि यहाँ पे लगा जाएगा उशुकान इस्महू। उशुकान इस्महू यानी उसका क्या नाम था, ठीक है। काना जब कहीं पे आता है उसका मतलब था होता है, तो यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं है, उसका मतलब एक ही होगा कि उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम है। तो उश इस्महू यानी उसका क्या नाम है या उसका क्या नाम था, इस्तेमाल कर सकते हो। आतिफ सोहेल ने पूछा है कि भाईजान, जब कोई तीसरा आदमी बात कर रहा हो तो कैसे पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं, मुझसे या आपसे, उससे, किधर गया इनका, ये है आया, उससे या आपसे, उससे बताओ अरबी में ये। और ये भी बताओ, पहले वो झूठ बोलता था अब नहीं बोलता है, सूद दिया उसने। दोस्तों ये इन्होंने पूरे सेंटेंस पूछे हैं, तो बात ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम बात करेंगे, जैसे कोई तीसरे आदमी के बारे में बात चल रही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि बात तीसरे की चल रही है दूसरे की चल रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में, जब किसी सेंटेंस में या या पहले पहले या जुड़ जाता है, अगर किसी सेंटेंस पहले या आएगा लग जाता है तो बात तीसरे आदमी की तरफ होती है। जैसे किसी सेंटेंस में ता लग जाता है, तो जो जिस ता लग जाता है तो जिससे हम बात कर रहे होते हैं सामने वाले, मतलब कहना मतलब ये है कि जब ता किसी शब्द में लगता है तो हमारे सामने जो खड़ा होता है बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं उसके आगे ता लग जाता है, ठीक है। जो हमारे सामने होता है जिससे हम बात करते होते हैं, दूसरा आदमी जो हम जिससे, जैसे हम मैं हूँ एक मेरा दोस्त है के बराबर हूँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके उससे बात करते होते हैं तो उसकी हर बात में आप ता लगा के बात करेंगे उससे। और जब किसी सेंटेंस में आ लगता है, अलिफ लग जाता है, तो बात खुद की तरफ होती है। जब से जैसे अरोह मैं जाता हूँ, तुरोह जैसे अरोह आ लग जाता है तो मैं जाता हूँ, और तुरोह ता लग गया, तुरोह तो तुम जाते हो। और जब या लग जाता है या यरोह तो वो जाता है, मतलब तीसरे आदमी की तरफ बात हो रही है। जब तीसरे की तरफ बात करी जाती है किसी में तो उसमें या जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल करके लिखा मैंने कि मैं जा रहा हूँ तो बोलोगे अना अरोह, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम जा रहे हो तो बोलोगे अंत तुरुह, तुरुह ता लग गया इसमें देखो, तुरुह तुम जा रहे हो, ठीक है। वो जा रहा है तो बोलोगे हुआ यरोह, हुआ यरोह वो जा रहा है। तो हर चीज में इस तरीके से सेंटेंस बदल जाता है, आ ता या का फर्क है बस। सद्दाम हुसैन ने पूछा है कि मेरा कफील मुझे कहीं जाने नहीं देता है, मेरा कफील मुझे कहीं जाने नहीं देता है, तो इसको कैसे बोलोगे, इसको बोलोगे कफीली। कफील का मतलब होता है कफील, और कफीली करके बोलोगे जब किसी में या बढ़ जाता है लास्ट में, कफीली तो हो जाता है उसका कि मेरा कफील, ठीक है। और आपका करके होता है कि आपका कफील, तो कफीलिक या कफीलुक का लग जाता है उसमें। आपका आपकी करके आता है तो का लगता है, और खुद की तरफ बात होती है कि मेरी मेरी गाड़ी मेरा घर मेरा कफील, तो उसमें ला कर या करके बढ़ जाता है, तो कफील को कफीली कर दोगे, कफीली यानी मेरा कफील। मा यसमह, मा यसमहू, मा यसमह बोल सकते हो या मा यसमहू करके बोल सकते हो, ठीक है। मा यसमह या बोल सकते हो या मा यसमहू। मा यसमहू का मतलब क्या होता है, परमिशन, ठीक है। यसमहू का मतलब होता है परमिशन यानी कि आज्ञा, ऑर्डर, ठीक है। तो मा यसमहू आज्ञा नहीं देता है, किसको नहीं देता है, ली मतलब खुद की तरफ बात हो रही है कि मुझे, मा यसमहू ली मुझे इजाजत नहीं देता है। कफीली मा यसमहू ली, मा यसमहू ली, यसमह ली, मा यसमह ली, कफीली मा यसमह ली मुझे इजाजत नहीं देता है मेरा कफील। अरोह मैं जाऊं इलल आई मकान, इलल का मतलब होता है को, आई मकान किसी जगह, अरोह जाऊं इलल को आई मकान यानी किसी जगह को, मतलब कहने का मतलब ये है कि कफीली मा यसमहली अरोह इलल आई मकान, यानी कफील मुझे किसी भी जगह जाने की इजाजत नहीं देता है। तो आप इस तरीके से बोलोगे जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया, कफीली मा यसमहली अरोह इरह इलल आई मकान। जो कह रहा है कि अमीर आदमी होता है, जो रिच मैन होता है, अमीर आदमी होता है, पैसे वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गनी। गनी का मतलब होता है अमीर, और गरीब को तो बोलते हैं फकीर, सही है। अहमद रजा ने पूछा कि पुलिस वाला आ चुका है मेरे पास में है,
पुलिस वाला आ चुका है, वो मेरे पास खड़ा है या मेरे पास में है। तो बोलोगे हुजातल शुरता, हुजातल शुरता हुफी इंदी, हुफी इंदी का मतलब है वो मेरे पास है। तो बोलोगे हु का मतलब होता है वो, जात का मतलब आ गया है, अल शुरता पुलिस, इजी नहीं बोलोगे, ठीक है। इजी का मतलब आना या आता होता है। आ चुका है ना, चुका करके आया, आ गया है ना, तो बोलोगे जात, हु जात वो आ गया है, अल शुरता शुरता यानी पुलिस, हु जात अल शुरता पुलिस आ गई है, हु माने वो, फी माने है, इंदी मेरे पास, हु फी इंदी वो मेरे पास है। तो बोलोगे हु जात अल शुरता हु फी इंदी, वो मेरे पास है। वो दोनों कारों को देख रहा है, वो दोनों कारों को देख रहा है वो। तो बोलोगे हु यंजुर इलल कुल्लू सय्यारतैन, हु यंजुर, यहाँ पर आप शुफ तुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो हु यशूफ, ठीक है, हु यशूफ, वो देख रहा है, इलल को, इलल का मतलब को होता है, कुल्लू इतनेन सय्यारतैन, सय्यारा बोलते हैं गाड़ी को और सय्यारतैन बोलते हैं दो गाड़ियों को, ठीक है। यहाँ पे इतने सैयारा करके ही बोल सकते हो आप, मगर जो इतने सैयारा कर बोलोगे वो दोस्तों होता सही है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। करेक्ट जो होता है वो सैयारा तय नहीं होगा। सैयारा तय मतलब होता है दो कार है, दो कारें। तो हु यंजुर वो देख रहा है, ठीक है। यंजुर का मतलब होता है लुकिंग, मतलब आदमी कहता नहीं है क्या देख रहे हो भाई, तो वहाँ यंजुर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम जो खारजी लोग होते हैं शुभ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुभ शुभ करते रहते हैं हर चीज़ में, शुभ शुभ, हर जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है हर चीज़ का। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो वहाँ पे यंजुर का इस्तेमाल नहीं करोगे, वहाँ पे करोगे वहाँ का इस्तेमाल करोगे शाहिद, शाहिदु, अना शाहिदुल टेलीविजन, अना शाहिदुल वीडियो, ठीक है। और कहीं आप कोई गाड़ी वगैरह को देख रहे हो तो वहाँ यंजुर का इस्तेमाल करोगे। वहाँ पे नज़र का इस्तेमाल हो रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, चल फिर के देख रहे हो, उसके मुआयना कर रहे हो उस चीज़ का, तो यंजुर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और शुभ का इस्तेमाल जो होता है, वैसे कोई आदमी कहता है कि वो चीज़ आप वहाँ रखिए, देखो है नहीं है, तो वहाँ जाके आदमी देखता है, तो उसमें भी शुभ का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग होते हैं वो देखने में शुभ का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा आपको, जो आपको फायदेमंद होगी। तो यंजुर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हु यंजुर इलल कुल्लु सय्यारतैन, वो दोनों गाड़ियों को देख रहा है, हु यंजुर वो देख रहा है, इलल मतलब तक को, कुल्लु सय्यारतैन, कुल्लु मतलब सब, सय्यारतैन गाड़ी, पूरी सब गाड़ियों को यानी दोनों गाड़ियों को, हु यंजुर इलल कुल्लु सय्यारतैन यानी वो दोनों गाड़ियों को देख रहा है। कह रहा इंश्योरेंस वाली कार का फोटो खींचा है, इंश्योरेंस वाली कार का फोटो खींचा है। होता है ना कभी दो गाड़ी होती है कि एक का इंश्योरेंस होता है एक का नहीं है, तो वो इंश्योरेंस वाले का फोटो खींच लिया उसने। तो बोल रहे हो सेंटेंस बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस वाली कार का फोटो खींच लिया है। तो बोलोगे हु सवर्थ, सवर्थ का मतलब जब कहीं आपको वीडियो की बात आएगी, फोटो की बात आएगी, तो वहां पे सवी नहीं बोलना, सवर्थ बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हु सवर्थ, ठीक है, उसने ले लिया है, क्या ले लिया, अल सूरा फोटो, तामीन, तामील सैयारा, तामीन क्या होता है, तामीन होता है दोस्तों बीमा, तामीन बोलते हैं बीमे को, ठीक है। इंश्योरेंस को बोलते हैं तामीन, तामीन बोलते हैं बीमे को यानी इंश्योरेंस को। तो हुसव्वरतल सूरा तामीनल सैयारा यानी बीमे वाली कार का उसने फोटो ले लिया या खींच लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की हुई कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।